हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय गणित के कार्यपत्रक नंबर 33, जिसमें आज का हमारा विषय है राशियों की तुलना। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत से अनुपात। जब कोई भाग अनुपात के रूप में दिया जाता है और हम उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। यदि 15 मिठाइयों में से मोनू को 3 मिठाइयाँ, सोनू को 12 मिठाइयाँ बांटना हो तो प्रत्येक को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रत्येक के लिए मिठाइयों का प्रतिशत होगा। मोनू जो प्राप्त है, मोनू के द्वारा प्राप्त है वो 3/15 गुणा 100 बराबर 20% आ गया। सोनू के द्वारा प्राप्त है 12/15 गुणा 100 बराबर 80% आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्रतिशत के अनुसार वृद्धि या कमी। आइए एक निश्चित मात्रा में वृद्धि या कमी को प्रारंभिक राशि के प्रतिशत के रूप में जानते हैं। उदाहरण, एक देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई। कमी का प्रतिशत क्या है? तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। मूल राशि बराबर प्रारंभ में अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या बराबर 150 लाख। राशि में परिवर्तन क्या हुआ? अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या में कमी, यानी 150 में से 100 गए 50 लाख। और कमी का जो प्रतिशत निकलेगा वो है राशि में परिवर्तन बटे में मूल राशि इंटू में 100%। ठीक है, तो उसको सॉल्व करोगे तो 50/150 इंटू में 100, इसको इससे कट कर दिया। ठीक है, फिर ये आगे बाकी कट हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। आगे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 33 1/3%। ठीक है, इसके आगे बच्चों आपको दिया हुआ है यहाँ पे खरीदना और बेचना जो है वो फैक्ट्री जो है वो दुकानदार को देती है, और जो दुकानदार है वो ग्राहक को जो भी है वो चीज़ बेचता है देता है। ठीक है, दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य को क्रय मूल्य यानी सीपी कहते हैं, और दुकानदार जिस कीमत पर सामान बेचता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है यानी एसपी। अगर देखिए एसपी, देखिए अगर ज़्यादा होता है सीपी से तो लाभ होता है, जिसमें फॉर्मूला निकलता है एसपी माइनस सीपी। अगर सीपी और एसपी बराबर होते हैं तो ना कोई लाभ होता है ना हानि, और अगर सीपी एसपी से ज़्यादा होता है तो हानि होती है, यानी सीपी माइनस हानि। निम्नलिखित कथनों के लिए लाभ या हानि लिखिए। पहला है 120 रुपये में खरीदा गया फूलदान 108 रुपये में बेचा जाता है, तो ये हो गई बच्चों हानि, क्योंकि ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेचा। नेक्स्ट है 540 रुपये में बेची गई एक खिलौना कार 450 रुपये में खरीदी थी, तो ये है आपका लाभ, क्योंकि खरीदी कम में थी लेकिन बेची ज़्यादा में। 1000 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल 1000 रुपये में बेची जाती है, इसका मतलब ना लाभ और ना हानि, ना लाभ ना हानि। ठीक है, ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुई। इसके बाद आगे इसमें दिया है प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि। लाभ या हानि की गणना प्रतिशत में भी की जा सकती है। लाभ और हानि दोनों सीपी पर निर्भर होते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य पर निर्भर होते हैं। 2 प्रश्न दिए हैं, इनको हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक वस्तु की कीमत 50 रुपये है, इसे 12% नुकसान के साथ बेचा गया था, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्रय मूल्य बराबर 50 रुपये और हानि हो गया 12%। तो एसपी क्या हो गया? सीपी माइनस हानि, और हानि कितना परसेंट निकालना है? 12% निकालना है सीपी का, तो 12% निकाल दीजिए। 12/100 गुणा में 50 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6, और 50 में से 6 रुपये माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, तो ये आपकी हानि निकल गई, तो चौकी 44 रुपये की आपको हानि हुई है। ठीक है, इसके बाद बच्चों विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करना था। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हमने निकाला है, हानि तो 6 रुपये की हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रूही ने 9000 रुपये में एक टीवी खरीदा, 2 साल बाद उसने इसे 6000 रुपये में बेच दिया। रूही के लिए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य यानी 9000 हो गया सीपी, एसपी यानी विक्रय मूल्य यानी 6000 हो गया। तो हानि हुई, हानि का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। 9000 में से 6000 गए 3000। प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे में सीपी इंटू में 100, और सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया 33 1/3%।
इसके बाद बच्चों यहाँ पे अभ्यास कीजिए। मैं आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 5% के लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया था, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी CP निकालिए। और प्रश्न नंबर 2, एक दुकानदार ने 375 रुपये में कुर्सी खरीदी और उसे 400 रुपये में बेच दिया, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये देखिए, प्रॉफिट यानी लाभ दे रखा था आपको 5% का, SP 540 यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, और CP यानी आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो जो प्रॉफिट हुआ आपका यानी लाभ हुआ वो क्या होगा, 5/100 इंटू 540। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 रुपीज़। अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, यानी SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। तो SP आपको दे रखा है, CP आपको दे रखा है, CP नहीं दे रखा, निकालना है, और प्रॉफिट हमने अभी निकाल लिया 27। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 540 में से 27 इधर आ गया माइनस होने के लिए, इज इक्वल्स टू CP माइनस हुआ तो कितना आ गया आपका, 13 आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी जो कॉस्ट प्राइस है आपका या क्रय मूल्य जो है वो कितना निकल गया, 513 आपका 513 क्रय मूल्य आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन है बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है, शॉपकीपर बॉट अ चेयर इन 375। ठीक है, तो CP यानी क्रय मूल्य जो है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्रय मूल्य लिख दीजिएगा। क्रय मूल्य हो गया आपका 375। सोल्ड अ चेयर 400 में बेची, तो यानी ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो 400 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 400। ठीक है, वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं, गेन परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या हो गया, SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100 हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ SP है वहाँ विक्रय मूल्य लिखिएगा, जहाँ CP है वहाँ क्रय मूल्य लिखिएगा। फिर SP दिया हुआ है 400, ये दिया 375, CP दिया 375 गुणा 100, इन दोनों को माइनस किया 25, 375 गुणा 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 375 से भाग दे दिया, आंसर आ गया आपका 6.667%। यानी जो ये है, ये लाभ प्रतिशत आपका आंसर निकला है। जहाँ जहाँ ये गेन लिखा हुआ है यहाँ पर ये लाभ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपके आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।